नेक्स्ट क्वेश्चन है सतना मैडम जी का है, लिबरलिज्म, पूंजीवाद, ट्रांसपेरेंसी इन सिस्टम। ये तीनों शब्द या इस टाइप के जो शब्द होते हैं, ये कैसे कॉमन सेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं सिटीजन्स की, उनका ये प्रश्न है। देखो देखो मीडिया जो है ना, पेड मीडिया, उसका तरीका क्या है, आज से नहीं है वो, 100 साल से। आप 100 साल पहले के लेख पढ़ना, उन किताबें या अखबार पढ़ो, उसमें भी आपको यही मिलेगा। तो उनका तरीका क्या होता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो जिनका यूनिवर्सल मीनिंग नहीं होना चाहिए। उसका अर्थ है ना, वो इंटरप्रिटेशन का इशू हो जाना चाहिए बस। एक बिल्कुल कॉमन आदमी जो है, 10वीं क्लास का बच्चा या 9 क्लास का बच्चा, 8 क्लास का बच्चा उसका मतलब नहीं समझ सके, और भली पीएचडी स्कॉलर है ना, वो भी उसका अर्थ बताए, तो दूसरा पीएचडी स्कॉलर या दूसरा ग्रेजुएट उस अर्थ को चैलेंज कर सके और वो अपना अर्थ फेंक सके। ये जो है ना, अपने अपने अर्थ, है ना, ये उनका तरीका है। तो वो हमेशा शब्द ऐसे इस्तेमाल करेंगे पॉलिटिक्स के अंदर। तो इससे क्या होता है, जो आर्गुमेंट का कोर्स है वो जंगल में चला जाएगा। मतलब वो आप आर्गुमेंट जब शुरू करोगे तो उसके साथ में और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता रहेगा, या तो आप कर रहे हो या वो कर रहा है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आर्गुमेंट है उसका, वो आर्गुमेंट में से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कभी भी आप, क्योंकि वो मैटर ऑफ द इंटरप्रिटेशन है। हर शब्द का मतलब मैटर ऑफ द इंटरप्रिटेशन है। मैं कुछ एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से बता देता हूं कि भाई ये अमर्त्य सेन आया, तो उसका आप लेख पढ़ो, तो उसके अंदर में वो इतने सारे शब्द यूज करेगा। अब जैसे उसका टैग है आर्थिक विशेषज्ञ, भाई ये आर्थिक विशेषज्ञ ये आदमी है, तो पहली चीज तो क्या है, अर्थव्यवस्था कुछ होता ही नहीं है। मतलब देखो कितनी बड़ी धांधली है, अर्थव्यवस्था नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक एक मैंने आर्टिकल लिखा है, कोरा पे है वो, कि अर्थव्यवस्था किसे, अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था, अब उन्होंने पूरा सब्जेक्ट और किताब खड़ी कर रखी है अर्थव्यवस्था पे। तो अर्थव्यवस्था तो कुछ होती नहीं है, सरकार के पल्ले तो है ही टैक्स, और कुछ तो है ही नहीं सरकार के पल्ले में। तो टैक्स कौन सा लगाना, वो बात करो ना। नहीं, अर्थव्यवस्था को समझना है भाई, अर्थव्यवस्था को समझ के क्या करोगे, अंत में सरकार के हाथ में क्या है, कर। कर के अलावा है कुछ उसके हाथ में? भाई इनकम टैक्स एक कर है, जीएसटी एक कर है, ठीक है, आयकर, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी एक कर है, इंपोर्ट ड्यूटी एक कर है, एक्सपोर्ट ड्यूटी एक कर है, टोल टैक्स एक कर है, म्युनिसिपलिटी टैक्स एक कर है, प्लस इसके अलावा सरकार अर्थव्यवस्था का क्या करती है, ये आप ढूंढो तो आपको मिलेगा सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, वो कुछ है ही नहीं उसके हाथ में। अर्थव्यवस्था कौन सी, पर आपने अर्थव्यवस्था पे डिबेट शुरू कर दी, तो टैक्स की बात तो अब आनी ही नहीं है कभी। अर्थव्यवस्था के ऊपर निवेश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सुधार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जीडीपी, और आगे की एडवांस चीज जीडीपी। ये जीडीपी क्या होती है, जीडीपी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, विकास दर कम हो गई, निवेश गिर गया, और रिफॉर्म आ गया, सुधार हो गया। तो जैसे ये सारा का सारा, ये जितने शब्द हैं, इनके माध्यम से क्या करना है उनको, टैक्सेशन डिबेट को साइड में रखना है बस। अब एक आदमी है वो बात करे, भाई मेरे को आपका इकोनॉमिक एजेंडा जानना है, तो आप बोलो भाई इकोनॉमिक एजेंडा नहीं है, टैक्स एजेंडा है। और टैक्स के अलावा इकोनॉमी किसे बोलते हैं, तू समझा मुझे क्या होता है, टैक्स को हटा दे। अब क्या होता है इकोनॉमी में, कुछ होता ही नहीं है भाई। बाकी होता है 2-4% होता है, 98% इकोनॉमी तो टैक्सेशन पे चल रही है। तो ये हमारा टैक्स है, जीएसटी हटेगा और ये टैक्स आएगा। तो इससे क्या होगा, देखो, अगर आपने अर्थव्यवस्था शब्द को साइड में करने में कामयाब हो, तो सामने वाले से आप टैक्सेशन पे बात कर पाओगे, और टैक्सेशन पे बात करोगे तो फिर इस बात पे आ जाएगी, अभी जीएसटी चल रहा है वो टैक्स अच्छा या जमीन, खाली जमीन पे टैक्स लगाना अच्छा। तो क्या हुआ, बातचीत सही कोर्स पे आ गई। अब अगर आपने अर्थव्यवस्था शब्द, सुधार, निवेश, ये शब्दों के साथ डिबेट शुरू करी, आप 4 घंटे डिबेट कर लो, उसमें कुछ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि शब्द ही ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं जो डायरेक्शन ही नहीं देते। वो तो अंधाधुन हवाई फायरिंग की तरह हो गए सारे शब्द। ठीक है, ऐसे ही ये एक शब्द है, ये संविधान, है ना, वही ये संविधान भी उसी तरीके का कचरा है, और सबके दिमाग में ऐसे कील से ठोक रखा है इसको, संविधान, हर चीज में संविधान, लोकतंत्र है। अब कौन सा लोकतंत्र भाई, भारत में 51 में कानून बना था वोटिंग का, लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, उसके तहत विधायक के वोट होते हैं, सांसद के वोट होते हैं, सरपंच के होते हैं, और पंचायत राज आने के बाद सरपंच के और पार्षद के,
ये कानून हटाओ, लोकतंत्र की बात कर, कौन सा लोकतंत्र है? अबे संविधान ने कौन सा लोकतंत्र दे दिया है? उसमें कौन कौन सी चीज लोकतंत्र है? वो संविधान का लोकतंत्र का उसमें एल भी नहीं है, पूरे संविधान में कोई एल भी नहीं है। सारा लोकतंत्र तो 1951 के कानून में घुसा हुआ है, लोकतंत्र तो वहां से निकल के आ रहा है। तो तेरे को लोकतंत्र पे क्यों बहस करनी है? 51 के कानून पे बहस करना तू, कि भाई ये लोकतंत्र क्या होता है। भाई भारत में वोट देने का कानून है, तो वो उसके अलावा कौन सा लोकतंत्र होता है? पर वो क्या होगा, लोकतंत्र शब्द को लेके आएंगे और इसके ऊपर अब बात करेंगे। अब वो जंगल में घूमते रहो, अमेरिका में भी लोकतंत्र, ब्रिटेन में भी लोकतंत्र, वो इतने साल पुराना लोकतंत्र, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और ये सब। अब अगर आप वोटिंग सिस्टम पे या वोटिंग के कानून पे बात करोगे, तो वह भी जो भी है वो वोट है, वोटिंग है हमारे पास, और वोटिंग है वो ईवीएम से करा रखी है। तो ऐसे करके आप जो डायरेक्शन है ना, कंक्लूजन, कि कहां पे उसकी बात और हमारी बात में फर्क पैदा होता है, वो फर्क आप सामने रख पाओगे। अगर आपने किताबी शब्द, अखबारी शब्द, मैगजीन वाले शब्द, अगर आपने शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके बाद में आप उस डिबेट में कहीं नहीं जाते, बस उसमें आप अपना समय खर्च करते हो। जैसे ये वामपंथी विचारधारा, पूंजीवाद हो गया, क्रोनी कैपिटलिज्म हो गया, ये उदारवाद, लिबरलाइजेशन, फिर और लिबरलाइजेशन से भी आगे निकल गए अभी तो ये ग्लोबलाइजेशन, निवेश, निवेश से फिर लाए ये निवेश लाए, फिर लाए विदेशी निवेश, फिर लाए ये विनिवेश। अब ये विनिवेश क्या शब्द है? मतलब मेरा पहली बार इससे पाला पड़ा था, विनिवेश शब्द से अरुण शौरी को विनिवेश मंत्री बनाया था। तो मतलब मेरे को आज भी याद है, जब इसको विनिवेश मंत्री बनाया अरुण शौरी को, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये विनिवेश क्या है। अंग्रेजी में लिखा था डिसइन्वेस्टमेंट। तो मैंने मेरे फादर को पूछा कि ये पापा विनिवेश क्या होता है? तो उन्होंने कहा भी ये सरकारी जो संपत्तियां है उनको बेचने का काम है, उसके लिए इसको मंत्री बनाया हुआ है। तो ये देखेगा क्या क्या बिक सकता है वो बेचेंगे। तो ये अब विनिवेश मंत्री की जगह अब सही शब्द क्या, विनिवेश का मतलब क्या होता है? अरे भाई आप उसको बेचू मंत्री बनाओ ना, सरकारी माल बेच मंत्री। तो भाई ये सेल्स मिनिस्टर है, ये माल बेचेगा आपका, सरकार का। वही माल भी सरकार का तो होता नहीं, होता जनता का होता है। तो जनता का माल बेचने वाला मंत्री है उसको। अब वो चीज अगर ऐसे छपे कि भाई ये बेचने का धंधा या बेचने का कारोबार करने के लिए ये मंत्री बना के रखा है, तो लोग वो बात समझ जाएंगे ना। तो वो विनिवेश शब्द निकाल के ले आए। तो ये पूरी पॉलिटिक्स में हर जगह पे आप जाओगे ना, तो किसी से बात करना ही मुश्किल इसलिए हो जाता है मेरा तो, क्योंकि वो हर लाइन में इतने शब्द वो आएंगे उनके, इतने सारे शब्द आए। फिर इसी में संगठन, एकता, नेतृत्व, और जाने क्या क्या, मतलब कोई लिमिट ही नहीं, 1000-2000 शब्दों की लापसी बना रखी है इन्होंने। और वो 25 मतलब 70 साल से उसको रगेदे जा रहे हैं लोग, उसके ऊपर बहस कर रहे हैं, बड़े बड़े आर्टिकल लिखते रहते हैं, उनके ऊपर बहस होती रहती है, लोकतांत्रिक मूल्य, ये मूल्य, वो मूल्य। तो हमको सिंपल शब्द इस्तेमाल करना चाहिए जिसका मतलब वही होना चाहिए जो उसका एग्जैक्ट मतलब होता है। और वो इंटरप्रिटेशन का इशू कभी नहीं होना चाहिए, उस वो शब्द कभी इंटरप्रिटेशन का इशू ना हो, है ना। और मीडिया का काम है ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना डिबेट में जो इंटरप्रिटेशन का इशू होता है।